हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.1 है, जिसका प्रश्न क्रमांक 4 है, इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है बच्चों, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। मतलब आपको इसमें बताना है कि ये जो दिए गए हैं कथन ये सत्य हैं या असत्य, और जो भी हैं उसका कारण भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया गया है इसमें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपको बताना है। आप देखिए बच्चों, हम लोगों को बच्चों पहले प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पता होनी चाहिए। वैसे तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझा दिया था, फिर भी मैं एक बार वो बता देती हूँ। जो पूर्ण संख्या होती है ना बच्चों, वह 0 से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? 0 से, और अनंत तक जाती है। ठीक है, और प्राकृत संख्या जो होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, और पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। तो प्राकृत संख्या जो होती है वह 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है प्रश्न कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है वह 1 से शुरू हो रही है, और 1, 2, 3, 4 ये किस में? पूर्ण संख्या में आते हैं, है ना। तो ये कथन क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। तो इसका उत्तर इस तरह से लिख लेंगे बच्चों, सत्य प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं हम। इसका पॉइंट नंबर 2 है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हमें बताना है अब पूर्णांक क्या होता है। देखिए बच्चों, ये तो हमारी पूर्ण संख्या हो गई जो 0 से शुरू हुई, ये हो गई प्राकृतिक संख्या। और जो पूर्णांक होते हैं ये भी मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी एक बार वो मैं समझाती हुई चलती हूँ। जो पूर्णांक होते हैं ना बच्चों, वह धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। मतलब जो संख्या है ना 1 2 3 0 1 2 3, इनके आगे धन का निशान भी होता है और माइनस का निशान भी होता है। तो पूर्णांक कैसे हो सकते हैं? जैसे कि धनात्मक, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, माइनस का 1 या माइनस का 2, माइनस का 3। तो मतलब पूर्णांक के अंतर्गत बच्चों धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। लेकिन एक चीज़ आप देखो, ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो अब ये पूर्णांक है, ये धनात्मक भी और ये ऋणात्मक भी है। लेकिन बच्चों जो पूर्ण संख्या होती है वह केवल धनात्मक होती है। ठीक है, इस पूर्ण संख्या में कहीं भी ऋण का निशान नहीं होता है, यानी कि माइनस का निशान नहीं होता है किसी भी संख्या के आगे। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। ठीक है, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में धनात्मक निशान नहीं आता है। तो आप इसे ऋणात्मक निशान नहीं आता है, धनात्मक तो आता है ना। तो आप इसे बोल सकते हो असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित किया गया है ना, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं होती है। किया गया है या किया जाता है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप। जबकि पूर्ण संख्याएं मतलब पूर्णांक में दोनों होती है, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। जबकि पूर्ण संख्याएं केवल कैसी होती है? धनात्मक होती है ना। अतः प्रत्येक पूर्णांक
एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये बताना है हमको, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? देखिए बच्चों, अब परिमेय संख्या भी हमने समझी थी। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या यानी कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या होती है। अब ये बोल रहा है प्रश्न कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है क्या? नहीं हो सकती है बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो, परिमेय संख्या में धनात्मक संख्या भी आ सकती है और ऋणात्मक संख्या भी आ सकती है। जैसे कि ऐसा भी आ सकता है 2/3, है ना, -2/3, या फिर 4/-5, है ना। तो पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं, और जो परिमेय संख्या है इसमें जो क्या होगी, धनात्मक भी आएगी और ऋणात्मक भी आएगी, है ना। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे असत्य। परिमेय संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है। जबकि पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या होती है ना। इसलिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। आती है या होती है। तो बच्चों, ये वीडियो यहीं करती हूँ मैं समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।